हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? बैंकर्स जोन एरिना में आप सब लोगों का एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं रतिंदर चोपड़ा, एक्स फैकल्टी एट पीएसयू बैंक। बैंकर्स जोन एरिना is a well-known group. We have WhatsApp groups also around 18, and then we have Telegram group also. So for the first time, we are coming with a video on YouTube channel. So this is basically for the aspirants of JIB, CIB and bank promotion. ये जो ग्रुप है बैंकर जोन एरिना, ये बेसिकली है जीआईबी सीआईबी बैंक प्रमोशन के लिए। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट वीडियो। जैसे कि आपको पता ही है, एज यू नो, द पेपर 1 and 2 of JIB has been postponed, but paper 3, that is legal LRB जिसे कहते हैं, वो अभी 22 को है, वो पोस्टपोन नहीं हुआ। So we have to start. हमें तो स्टडी करना पड़ा. We have to continue with the studies. So keeping in that in view, so we have started with the JIB paper 3 MCQs. Almost daily we will be coming with the new videos. JIB paper 3 and CIB paper 1 2 स्टार्ट करेंगे हम कंटिन्यूसली, हम देते रहेंगे। JIB का पेपर 3 पे हमारा थ्रेश रहेगा और CIB पे रहेगा। पेपर 2 and 3 जो कि प्रिंसिपल बैंकिंग एंड अकाउंट्स का पेपर JIB का पोस्टपोन हो गया, तो अभी उसके बारे में हम नहीं करेंगे वीडियोस। तो हमारी वीडियोस आएंगी दैट विल बी ऑन JIB पेपर 3 एंड CIB पेपर 1 and 2 इनिशियली। उसके बाद जैसे जैसे हमारे इंफॉर्मेशन आती रहेगी वी विल गो अकॉर्डिंगली। साथ के साथ बैंक प्रमोशन के भी हम क्वेश्चन आंसर्स करते रहेंगे। तो होप यू विल लाइक इट और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो फ्रेंड्स, we are coming with a new video on YouTube channel, the Banker Zone Arena, a very old group जो आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। So initially we will start with the JIB paper 3, that is legal aspects and regulation of banking, and then we'll go for CIB paper 1 and 2. So daily we'll be coming with the video, so please do watch it. It will be of useful to all of you. और सबसे पहले रिक्वेस्ट ये है कि क्योंकि सिंस स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और जितना से ज्यादा हो सकता है शेयर कर दें। दैट इज अ रिक्वेस्ट टू यू। सो प्लीज लाइक, शेयर दिस एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो आज का जो हमने टॉपिक लिया है दैट इज JIB पेपर 3 मॉड्यूल डी। जो मॉड्यूल डी है उसके बाद क्वेश्चन हम करेंगे और रेगुलरली will continue with all the modules 1 A B C D जो भी होगा हम करते रहेंगे। उसके क्वेश्चन आंसर आपको दे देंगे which are most likely to come in the examination. So should we start now? Are you ready? I hope you are all ready now. So we'll start with the question number 1. हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। Yes, question number 1 is where a minor has entered into a contract for purchase of necessary item in such cases, जहां पे एक माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट किया है फॉर परचेज ऑफ नेसेसरी आइटम, उसको जो जरूरत की चीजें हैं उसके लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है। क्या उसमें ऑप्शन है, क्या वो द माइनर इज नॉट पर्सनली लायबल, माइनर स्टेट्स आर लायबल टू मेक गुड, माइनर्स गार्जियन आर लायबल और माइनर्स प्रॉपर्टी इज लायबल। अगर एक माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया है फॉर हिज नेसेसिटीज, चाहे वो खाने का हो, चाहे उसकी मेडिकल एक्सपेंसेस हो, एजुकेशन एक्सपेंसेस, उसके लिए उसने जो एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी से कि ये आप मुझे देते रहो तो मैं आपको पैसा दे दूंगा। इस केस में क्या माइनर पर्सनली लायबल, माइनर इज नॉट पर्सनली लायबल, इसमें क्या माइनर लायबल नहीं है? या माइनर की जो स्टेट है, जो उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह हैं, वो उसके जो पेमेंट है कर देंगे उसको बेचकर, या माइनर का गार्जियन लायबल है, या माइनर इज पर्सनली लायबल।
आंसर क्या है इसका? तो आंसर टू द क्वेश्चन इज minor is not personally liable. Minor, any contract with the minor is void. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे माइनर के साथ वो वायड है, वो रेटिफाई भी नहीं हो सकता, ही कैनॉट रेटिफाई इवन. सो एनी कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वॉइड, मीन्स नॉट एनफोर्सेबल, इसको एनफोर्स नहीं कर सकते. सो द आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 1 इज E. The minor is not personally liable. Okay. Thank you. Let's go to the question number 2. Consent under Indian Contract Act is said to be free when it is not caused by. Consent क्या होती है? उसकी रजामंदी. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें consent is a must. Consent में दोनों की राय मिलनी चाहिए. Both of should agree. Free consent. So consent under Indian Contract is said to be free when it is not caused by very much influence, undue influence, slightly influence, or influence. Question number 2. Consent under Indian Contract is said to be free when it is not caused by very much influence, undue influence, or slightly influence and influence. Answer is undue influence. किसी पे भी कोई प्रेशर डाल दो, चाहे वो फैमिली का प्रेशर हो, चाहे अपने ऑफिस का प्रेशर हो, अगर बिना उसके कंसेंट से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उसे फ्री कंसेंट कहा जाएगा अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज नहीं हुआ. ओके, सो आंसर इज टू द क्वेश्चन नंबर 2 इज बी, अनड्यू इन्फ्लुएंस. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर बोथ द पार्टीज टू एनी एग्रीमेंट आर अंडर ए मिस्टेक एज टू ए मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू द एग्रीमेंट. क्वेश्चन ये है, जब दोनों की दोनों पार्टियां को मिस्टेक में है कि ये भाई जो हम कर रहे हैं उसके लिए, ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी है कि नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? द एग्रीमेंट इज वाइडेबल, द एग्रीमेंट कांट बी इन्फोर्सेबल एट लॉ, द एग्रीमेंट इज वॉइड, द एग्रीमेंट इज नॉट वॉइड. मींस वाइडेबल क्या होता है? वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सर्च करना वेयर वन पार्टी हैज द राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट और कंटिन्यू विद द कॉन्ट्रैक्ट. वाइडेबल सिंगल पार्टी का राइट है ये. So in this case, where both the parties on an agreement are under a mistake as to matter of fact, essential to the agreement, then the agreement is voidable, the agreement can't be enforceable at law, the agreement is void, or the agreement is not void. So the answer to the question number 3 is agreement is void. जब दोनों को पता ही नहीं है, जो एग्रीमेंट कर रहे हैं, कि इसका फैक्ट क्या है, एसेंशियल है कि नहीं एग्रीमेंट के लिए, so that becomes a void contract. Okay, let's go to the question number 4. A contract is not voidable because it was caused by a mistake as to any law in force in India. A contract not voidable है because it was caused by a mistake as to any law in force in India, but mistake as to a law not in force in India has the same effect as. मीन्स जो एक कॉन्ट्रैक्ट है वो अवॉइडेबल नहीं है बिकॉज इट इज कॉज्ड बाय मिस्टेक ऑफ एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया, और बट मिस्टेक एज टू ए लॉ नॉट इन फोर्स इन इंडिया. लेकिन जो लॉ इंडिया में नहीं है उस मिस्टेक के कारण उसका इफेक्ट नहीं होगा. देन इट विल बी ए मिस्टेक ऑफ ए केस, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ओके, so the answer to the question number 4 is, answer to the question of 4 is mistake of fact. This is a mistake of fact. Okay, let's go to the next one. Question number 5. A agrees to pay rupees 10,000 if two straight lines should enclose a space. The agreement is, इसमें क्या है, जो दो लाइनें हैं वो स्पेस को एनक्लोज कर ही नहीं सकती. सो द एग्रीमेंट विल बी वॉइड, वॉइडेबल, वैलिड और इलीगल. ओके, जो चीज हो ही नहीं सकती, इफ थिंग कैन, वो उसका तो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता.
तो हेयर द आंसर इज void, दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बी void। अगर एक कहता है मैं बी को 10,000 दूंगा, अगर दो लाइनें शुड एंटर ए स्पेस, तो एग्रीमेंट इज void। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच सर्कमस्टांसेस द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म्ड। वो कौन से सर्कमस्टांसेस होंगे जिसमें जो जो एक्ट कॉन्ट्रैक्ट किया गया उसको करने की जरूरत नहीं है। ए, इफ द पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू अल्टर इट, अगर दोनों पार्टियां चेंज करना चाहें। इफ द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू सब्स्टिट्यूट ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ जो पार्टी कहीं यार उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करते हैं, नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू कर लेते हैं, नई सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सी, इफ द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू रिजाइन इट, यहाँ जो पार्टी आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इस एग्रीमेंट को कैंसिल ही कर देते हैं, या ऑल ऑफ द अबव। यस प्लीज, कौन देगा आंसर? सो इन विच सर्कमस्टांसेस द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म्ड इज ऑल ऑफ द अबव। मींस जब पार्टीज एग्री कर लेती हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर दिया जाए, या दूसरा कॉन्ट्रैक्ट इसकी जगह बना लिया जाए, या इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल ही कर दिया जाए, रिजाइन कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए, all of the above. So answer is all of the above. Okay, thank you. Let's go to the next one. The Sale of Goods Act deals only with the goods which are in nature. जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है, वो किस टाइप के गुड्स में डील करते हैं? इमूवेबल, मूवेबल, स्पेसिफिक और ऑल ऑफ द अबव। सेल ऑफ द गुड्स एक्ट किस में डील करते हैं, किस गुड्स में डील करते हैं? विच आर इमूवेबल, मूवेबल, स्पेसिफिक और ऑल द अबव। आंसर इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट डील ओनली विद द मूवेबल गुड्स। जो मूवेबल गुड्स है उसमें डील करते हैं। ओके, लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 8। डैश इज अ स्टिपुलेशन विच इज कोलैटरल टू पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कौन सी स्टिपुलेशन है जो कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके पर्पस के लिए कोलैटरल मीन्स है उसका कंप्लीमेंट्री है, जस्ट लाइक कंडीशन, वारंटी, गारंटी और कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी स्टिपुलेशन है जो कि पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसके साथ वो लगेगी, दैट विल बी पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कंडीशन, वारंटी, गारंटी, कोलैटरल। आंसर इज बी, वारंटी। वारंटी और गारंटी में से डिफरेंस ये है कि इन द केस ऑफ गारंटी रिप्लेसमेंट इज पॉसिबल, बट इन वारंटी रिप्लेसमेंट नहीं होगा, बट दे हैव टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट। उसको कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कर देंगे, चाहे अगर कोई चीज टूट गई है तो रिपेयर करेंगे, बट दे विल नॉट रिप्लेस। सो द आंसर हियर इज वारंटी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। थैंक यू। डैश इज द कंसेप्ट ऑफ लेट द बायर बिवेयर। भाई बायर अपने आप अपना ध्यान रखें, उसको क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन सेंटर, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, केवीए टेम्पटर, बायर किंगडम। विच इज द कंसेप्ट ऑफ लेट द बायर बिवेयर। भाई अपने आप बायर बिवेयर हो जाए, अपना ध्यान आप रखे। इंफॉर्मेशन सेंटर, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, केवीए टेम्पटर, बायर्स किंगडम। सो आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 9 इज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है उसी में ही कहते हैं कि भाई अपने आप ध्यान रखो, हमने आपको चीज दिखा दी है, अब इसमें क्या है क्या नहीं है हमें नहीं मालूम। दिस इज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। एज पर सेल्स गुड्स एक्ट, मूवेबल गुड्स डज नॉट इंक्लूड। हमने कहा है कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में सिर्फ मूवेबल गुड्स एप्लीकेबल है। So in this case, as per the Sale of Goods Act, movable goods does not include gas, growing crop, electricity और money। इसमें कौन सा गुड्स नहीं है, मूवेबल गुड्स नहीं है? गैस, ग्रोइंग क्रॉप, इलेक्ट्रिसिटी और मनी। ओके, द आंसर इज मनी। मनी इज नॉट ए मूवेबल गुड्स। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Thank you. Question number 11. Who can inspect the register and file documents at the office of the registrar? कोई भी कंपनी या फर्म
रजिस्ट्रार में अपने डॉक्यूमेंट फाइल करती है फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो कौन कौन चेक कर सकता है, कौन कौन देख सकता है? एनी गवर्नमेंट सर्वेंट, द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, द पार्टनर्स ऑफ अदर फर्म्स, और एनी पर्सन। जब भी कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल कर दिया विद द रजिस्ट्रार, वो डॉक्यूमेंट्स कौन देख सकता है? गवर्नमेंट सर्वेंट, द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, द पार्टनर्स ऑफ अदर फर्म, और एनी पर्सन। आंसर इज एनी पर्सन कैन सी। कोई भी रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर वो डॉक्यूमेंट चेक कर सकता है। ओके, थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन नंबर 12। आफ्टर ए पार्टनर्स डेथ द बिजनेस इज कंटिन्यू इन द ओल्ड नेम। एक पार्टनर की डेथ हो गई है, उसके बाद जो बिजनेस है उसी नाम पे चलता जा रहा है। वेदर द लीगल हेयर ऑफ द डिसीज पार्टनर आर लाइबल फॉर एनी एक्ट्स ऑफ द फर्म। क्या जिस पार्टनर की डेथ होगी है उसके जो लीगल हेयर्स हैं वो लाइबल होंगे फॉर द एक्ट्स ऑफ फर्म जो कि बिजनेस कंटिन्यू कर रही है सेम नेम पे? ऑप्शंस ए, द कंटिन्यूड यूज ऑफ द नेम or the deceased partner name as a part thereof shall not itself make his legal representative or his state liable for any act of the firm done after his death. Means legal heir liable नहीं होंगे after the death of the partner. Second, if the estate of the deceased person property is insufficient to make the good, the personal assets of the legal heir will be liable for any acts of the done by the firm. Second option है, क्या अगर स्टेट उसकी जो प्रॉपर्टी है डिजीज पर्सन की वो इनसफिशिएंट है टू मेक पेमेंट, तो क्या उसके लीगल हेयर की प्रॉपर्टी ली जा सकती है? थर्ड इज द स्टेट ऑफ द डिजीज पर्सन इज लाइबल फॉर एनी एक्ट डन बाय द फर्म। क्या जो स्टेट की फर्म है, स्टेट डिजीज पर्सन की प्रॉपर्टी है, क्या अगर कोई पार्टनर करता है बाद में फर्म कोई एक्शन करती है तो उसके लिए लाइबल है? Fourth, the legal heir of the deceased partner shall be liable for any act of the done by the firm after the demise of partner. Means, the legal heir they are liable after the death of partner. Okay, the answer is A. Answer is A. The continued use of name of the deceased partner name as a part thereof shall not itself make his legal representative of his estate liable for any act done after death. Means, लीगल हेयर्स लाइबल नहीं है अगर वो कंपनी कंटिन्यू करती है, कोई लाइबिलिटी क्रिएट करती है आफ्टर हिज डेथ। सो आंसर इज ए। हियर द आंसर वाज एनी पर्सन। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट वुड बी द पोजीशन वेयर ए माइनर इलेक्ट्स टू बिकम ए पार्टनर? अगर माइनर पार्टनर बनने को तैयार हो जाता है, व्हाट वुड बी द पोजीशन जहां पे एक माइनर एक पार्टनर बन जाता है? नंबर ए, his share in the property and profits of the firm shall be the share to which he was entitled as a minor. Second, his rights and liability as a minor continue up to the date on which he becomes a partner. Secondly, he also becomes personally liable to the third parties for all acts of the firm done since he was admitted to the benefits of the partnership. All of the above. What would be the position where a minor elects to become a partner? जब माइनर मेजर हो जाता है, वो बाद में पार्टनर बन जाता है, तो उसके लिए क्या his share in the property and profits of the firm shall be the share to which he was entitled as a minor. His right and liability as a minor continue up to the date on which he becomes partner. He also becomes personally liable to third parties for all acts of the firm done since he was admitted to the benefits of partnership, or all of the above. Answer is he is liable for all of the above. जब वो पार्टनर बन जाता है आफ्टर माइनरशिप पे, तो ही इज लाइबल फॉर ऑल द अबव. ओके, थैंक यू. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, 14. Whether a partner after dissolution of the partnership carry on the business in the erstwhile business name of the firm. क्या है पार्टनर जब पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, कैरी ऑन द बिजनेस इन द erstwhile बिजनेस नेम ऑफ द फर्म, क्या वो फर्म के नाम को कंटिन्यू कर सकते हैं? जब डिसॉल्व भी होगी वो नाम ले सकता है?
Yes. Options are: he can use the business name of the dissolved firm name if he has brought the goodwill of the firm. अगर उसने goodwill of the firm ले ली है तो he can do it. Secondly, he cannot use the business name of the dissolved firm. वो नहीं कर सकता. Third is, he can use the business name of the dissolved firm provided there was a contract between the partners of the dissolved firm. Yeah, both points mentioned in A and C. Okay, answer is D. He can, अगर एक पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, any partner can use the name of the firm provided he has bought the goodwill. उसने उसकी goodwill भी खरीद ली है साथ में, उसके लिए पेमेंट कर दी है. And secondly, he can use the firm business name provided there was a contract between the partners. और जहाँ contract बीच में हो तब भी कर सकता है. So A and C are correct. Okay, so the answer is D. Now comes to the next important question. On attaining the age of majority, the minor partner has to decide and give a public notice within the prescribed period, which is 6 months, whether he will continue as a partner in the firm or will quit. What is that prescribed period? कितने टाइम के अंदर माइनर जो कि मेजर हो गया है वो नोटिस देगा कि मैंने पार्टनरशिप ज्वाइन कर ली है या मैंने क्विट कर दी है? व्हाट इज दैट प्रिस्क्राइब्ड पीरियड? Within 12 months of his attaining maturity or of his obtaining knowledge that he had been admitted to the benefits of partnership, whichever date is later. 9 months, 12 months, same way here, या 3 months या 6 months या 9 months. कितने पीरियड के अंदर माइनर को आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी उसको पब्लिक नोटिस देना है कि मैंने ये पार्टनरशिप ज्वाइन कर ली है या छोड़ दी है? 12 months, 3 months, 6 months or 9 months? Okay, the answer is within 6 months of his attaining majority or of his obtaining knowledge that he had been admitted to the benefits of partnership, which I have dated earlier. So answer is C. Okay, thank you. So these were our questions for today. So regularly latest updated videos on JIB, CIB bank promotion will be posted on this channel. Regularly हम आपको नए नए टॉपिक्स लेकर ऑन JIB, CIB बैंक प्रमोशन में आपके साथ जुड़ते रहेंगे और अपने चैनल पे ऐड करते रहेंगे. तो सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको लाइक करो, वीडियो को सब्सक्राइब करो जितना से जितना ज़्यादा हो सकता है और शेयर करो वीडियोस को. प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियोस. तो थैंक यू वेरी मच. तो कल फिर आपसे मिलेंगे एक बार नए वीडियो के साथ. थैंक यू.